अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जगह जगह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। इसी कड़ी में रीवा के पचमढ़ा मंदिर में सुंदरकांड का पाठ, बिहर आरती सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आयुर्वेद अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में पहुंचकर जांच करवाया, जिन्हें मुफ्त में दवाइयां वितरित की गई। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं आयुर्वेद कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक कुलश्रेष्ठ ने और क्या जानकारी दी है। संरक्षक आदिगुरु शंकराचार्य माने जाते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 मठ स्थापित किए, उन मठों को स्थापित करने का उनका उद्देश्य था कि वहाँ हमारे मूल धर्म ग्रंथों की शिक्षा मिले और उस शिक्षा से प्रेरित होकर लोग उन धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण करें। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उन मठों से संबंधित अखाड़े भी स्थापित किए। उन अखाड़ों का उद्देश्य था कि अगर हमारे धर्म पर आक्रमण हो तो उन अखाड़ों पर ऐसे युवा तैयार किए जाएं जो धर्म ग्रंथ तो जाने ही, लेकिन साथ में अपने धर्म की सुरक्षा करना भी जाने। उन्हीं आदिगुरु शंकराचार्य जी की ही संकल्पना थी कि रीवा में यह पंचमठ स्थापित होना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि 32 वर्ष की आयु में उनका वो स्वर्ग को सिधार गए, तो उनकी ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। तो हम राम दरबार अखिल आर्यावर्त ये चाहता है कि आदिगुरु शंकराचार्य जी की मनसा और इच्छा के अनुसार यह पंचमठ धाम शास्त्र और शस्त्र का केंद्र बने और माननीय डिप्टी सीएम महोदय ने इसको भव्य रूप तो दे दिया है, लेकिन इसे दिव्य रूप बनाने की मनसा और इच्छा और पूर्ति समाज को करनी होगी। राम दरबार अखिल आर्यावर्त उसी मनसा को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, राम के आचरण को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य यह है कि जब तक समाज के हर व्यक्ति तक राम के आचरण की शिक्षा न पहुंचे, हर घर में एक राम दरबारी ऐसा ना पैदा हो जाए जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे और अपनी संस्कृति को हीन न माने, बल्कि अपनी संस्कृति को ही अपनी प्रेरणा और अपना गौरव माने। आप बोलिए। ये हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हो रहा है, क्या उद्देश्य पूरे कार्यक्रम का कब से कब तक चलना है? हम लोग श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त के साथ के नाम पर अपने समस्त सनातन प्रेमी, प्रकृति रक्षक एवं स्वस्थ समाज की रचना की आकांक्षा रखने वाले लाखों और करोड़ों सनातनियों को संदेश देने के लिए कि अपने युवाओं को, अपने बच्चों को धर्म, परिवार, परंपरा, संस्कार से जोड़ें, भगवान की उपासना करें, प्रकृति की पूजा करें। और यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर 2022 को पृथक संकल्प की बैठक हुई। 21 जनवरी 2023 से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। हम लोगों को बड़ा सौभाग्य था कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी को रामलला जी नवनिर्मित भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। उसी दिनांक से हमारे पंचमठ धाम जो आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है, यहाँ उनके पुण्य चरण पड़े थे।
और ये हम लोगों के तीर्थ के जैसा महत्व रखता है। इस भूमि पर माँ बियर गंगा आरती, वो बियर गंगा जो हमारे संपूर्ण रीवा के नगरवासियों की क्षुधा की तृप्ति करती है, प्यास बुझाती है, हमारे संपूर्ण रीवा की भूमि को शस्य श्यामला करती है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। प्रकृति पूजा, पंच महाभूत उपासना हमारे धर्म परंपरा का अनिवार्य तत्व है। उस सब को जगाने के लिए, उस सब को पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों के मन में इस बात को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए कि हम लोग इसी जल के बने हुए हैं। यही जल, हमें जल क्यों अच्छा लगता है बहता हुआ? क्योंकि हम खुद से मिलते हैं। साइंस में पढ़ाया जाता है कि 70% पार्ट हमारे शरीर का जल से बना है, और जब आप किसी प्रिय से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जल तो हमारे खुद की रचना का अनिवार्य तत्व है। उससे मिलते हैं, उसकी उपासना करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, और उसी कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में हम ये सब आरती कर रहे हैं। और आज वार्षिकोत्सव है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। हमारे हजारों हजार राम दरबारी बंधुओं के पुण्य प्रताप, उनके परिश्रम, उनके अंशदान, उनके योगदान, उनके रात दिन के निरंतर मेहनत से यह साकार हुआ है। और जो हमारे लाखों लाख लोग उस दृश्य को देखने के तड़प रहे थे, उस सब के लिए हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज सर, बताया जी, शिविर का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य और क्या चीज़ें रखी जा रही है? ये जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये प्रथम वर्षगांठ मनाई जा रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया पचमढ़ा धाम के अंदर, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी सामान्य जनता की सेवा के लिए और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने भी यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारे चिकित्सक बंधु, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और दवाइयाँ, ब्लड शुगर की जाँच हम लोग फ्री में कर रहे हैं और हीमोग्लोबिन की जाँच कर रहे हैं। और इसके अलावा बीमारियों के हिसाब से हम लोगों ने दवाई लेके आए हैं, तो दवाई भी हम लोग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और सामान्य जनता की सेवा। कब से कब तक चलेगा ये? हम लोगों ने 11 बजे से प्रारंभ हो चुका है और ये 4-5 बजे तक हम लोग चलाएंगे इसको। अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है? अभी तक लगता है मुझे 120 के आसपास मरीजों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये भीड़ बढ़ती जा रही है? हाँ बिल्कुल बढ़िया है। 5-5:30 बजे तक, जब तक कि सुंदरकांड चलेगा इनका, तब तक भीड़ बढ़ेगी और तब तक हम लोग बैठेंगे, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम, नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेड सीट, सूट पीस, बंछेद साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।